बड़ा मजेदार सा कमेंट आया। उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा है कि यार इस कमेंट को तो जिक्र करना बनता ही है। तो मेरे रिव्यू पे कमेंट था सितारे ज़मीं पे, तो कह रहे हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, आप आमिर के पक्ष में बोल रहे हैं कि आमिर के खिलाफ बोल रहे हैं। भैया हम ना किसी के पक्ष में बोल रहे हैं ना किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम वो बात बोल रहे हैं कि मुझे फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। ठीक है जी। अब ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है कि आप इसे खिलाफ माने या पक्ष में माने। मैंने तो दोनों बातें बोली थी और दोनों बातें सच हैं। मतलब फिल्म में क्या अच्छा लगा वो भी आपको बताया था। तो खैर अब उस मुद्दे से बात बहुत आगे बढ़ गई है और अब सितारे ज़मीं पे तकरीबन एक हफ्ता पूरा हो गया है। तो आज का सारा डाटा अगर आप मिला लेंगे तो ये कमाई लगभग 88, 89, 90 के आसपास पहुंच रही है, पहले हफ्ते की कमाई। जो एग्जैक्टली जो फिल्म का बजट जो प्रेजेंट किया गया है 90 CR के आसपास में, उसके करीब ही पहुंचती हुई नजर आ रही है। मतलब फिल्म का जो बजट है वो यहां से कवर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जनगण मन मीटर पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कभी भी इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते हैं। बॉक्स ऑफिस पे जितनी कमाई हुई उसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाता है, सिनेमाघर मालिकों के पास जाता है। ठीक है जी। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म अपनी कमाई का लगभग आधे पे पहुंची है। मतलब 90 CR अगर खर्च है तो 45 CR के आसपास फिल्म ने अब तक प्रोड्यूसर ने कमाई की है। उसको प्रॉफिट में आने के लिए भी 45 CR और कमाना पड़ेगा। तो ये कमाई की बात हुई। उसके बाद हमारी तरफ से हिट का दर्जा तब मिलेगा या फिर तब मिलेगा जब उसकी अदर सोर्सेज से कमाई सामने आनी शुरू हो जाएगी, चाहे सैटेलाइट राइट्स हो, चाहे OTT हो, चाहे यूट्यूब, जो भी डील होती है वो हम कैलकुलेट करके फिर आगे का हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हफ्ते में सितारे ज़मीं पर कहां पहुंची है। ठीक है जी। छावा को हमने अभी लिस्ट से बाहर कर दी क्योंकि वो रेस में इतनी आ गया है कि वो कंपटीशन में ही नहीं है। तो अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब वो दौड़ ही नहीं है, वो दौड़ ही अलग है। तो अब सितारे ज़मीं को अगर हम कैलकुलेट करेंगे हाउसफुल 5 के साथ में, हाउसफुल 5 ने पहले हफ्ते में तकरीबन 127 करोड़ की कमाई की थी, 127, और सितारे ज़मीं पे करीब 90 के आसपास रह गई। अब दोनों फिल्मों के जोन्स की आप बात करेंगे। हाउसफुल 5 प्रॉपर एक कॉमेडी फिल्म थी जो डेफिनेटली बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को पसंद नहीं आई। हमने जब अपने रिव्यू की शुरुआत की तो सबसे पहली लाइन ये बोली थी कि क्रिंज कॉमेडी है। ठीक है जी। तो कॉमेडी क्रिंज है, अब डेफिनेटली उसकी अपनी ऑडियंस है और यही वजह है कि 127 करोड़ का उसने पहले हफ्ते के अंदर मारा था। हालांकि उसके बाद स्पीड स्लो हो गई और हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा सिनेमा ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले हफ्ते टिकता है, अच्छा सिनेमा बाद में भी टिकता है, लॉन्ग रन में टिकता है। और यहाँ तो खैर खेल ही अलग है। उसके बाद इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों के अंदर था सलमान खान की सिकंदर, जो पहले हफ्ते में जिसने 90 CR के आसपास कमाया था सैकनिक के हिसाब से। तो सितारे ज़मीं पर भी लगभग उसी रेंज के अंदर पहुंची है। अब आप कहेंगे कि सितारे ज़मीं पर का बजट 90 CR और सिकंदर का बजट 200 CR, तो भाई वो तो अपने बजट के हाफ में भी नहीं पहुंची। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सलमान खान की फीस उसमें शामिल है, लेकिन सितारे ज़मीं में आमिर खान की फीस शामिल नहीं है। आमिर खान क्योंकि फीस लेते नहीं है, आमिर खान फिल्म के कमीशन जो प्रॉफिट होता है उसमें से कमीशन लेते हैं। डेफिनेटली वो प्रॉफिट सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं होता, OTT राइट्स हैं, सैटेलाइट राइट्स हैं, म्यूजिक राइट्स हैं, सबका होता है। लेकिन अभी तक वो आंकड़े आए नहीं हैं। जब वो डील होगी, जब वो आंकड़े आएंगे तो उसके हिसाब से फिर आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो एक बड़ा फर्क इन दोनों के उसमें यही है। तो आप अगर सलमान खान की फीस निकाल दें तो लगभग उसका बजट भी उतना ही बैठेगा जितना इस फिल्म का बैठ रहा है। इसके अलावा रेड 2 इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है रेड 2 बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेड 2 ने तकरीबन सैकनिक के हिसाब से 96 CR की कमाई की और 120 CR का उसका बजट था। इस लिहाज से आप देखेंगे रेड ने अपने बजट के हिसाब से मैक्सिमम रकम पहले हफ्ते के अंदर ही निकाल ली थी और डेफिनेटली वो अब बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पर आने वाली है और अपना 2 महीने का सफ़र पूरा कर लिया और अच्छी खासी कमाई की है। अब यही हम बार बार कहते हैं कि अच्छा सिनेमा लंबा चलता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अब यही चीज़ आप कहीं ना कहीं देखेंगे जाट के साथ में हुई। जाट बहुत प्रमोशन उस फिल्म का नहीं हुआ, गलत टाइम पे फिल्म आई। इन सब के बाद भी 80 करोड़ की फिल्म थी जिसने पहले हफ्ते में करीब 65 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी सैकनिक के हिसाब से। तो ये पहले हफ्ते की कमाई थी। हम सारा डाटा इंडिया नेट की बात कर रहे हैं। तो अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा फिल्म पहले हफ्ते में निकाल गई थी। लेकिन जब OTT पे आई तो आप देखिए कि 3 हफ्ते से नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 है, ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली टॉप 10 के अंदर पिछले 3 हफ्ते से शामिल है। ये कहीं ना कहीं अच्छे सिनेमा का खेल होता है। तो सितारे ज़मीं पर के लिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इसका कंटेंट ऐसा है, इसको बजट के हिसाब से या कलेक्शंस के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए।
ये डिफरेंट तरह की फिल्म है। इसको इस लिहाज से कि भैया 90 करोड़ कमाए थे और 90 करोड़ सिर्फ 100 रह गई, 200 रह गई, यार ये फिल्म कुछ नहीं भी कमाती तो भी मैं ये कहता कि इस फिल्म का मैसेज बहुत बड़ा है। ये फिल्म अपने मैसेज के लिए ही जानी जाए, अपने कलेक्शंस के हिसाब से ना जानी जाए। लेकिन फैंस हैं, कलेक्शन जानना चाहते हैं, इसलिए भी हम डाटा लेके आते हैं। लेकिन अपना मानना है कि फिल्म का मैसेज बड़ा है और वो मैसेज जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और सिनेमा के ज़रिए पहुंच रहा है। और उसके बाद में जब अगर यूट्यूब पे फिल्म आएगी तो यूट्यूब के ज़रिए लोग देखेंगे, और नहीं तो इस फिल्म का मैसेज तो ऐसा है कि पहले दिन ही खबर आ गई थी कि भाई HD क्वालिटी में सितारे ज़मीं पर जो है लीक हो गई है, पायरेसी का शिकार हो गई है और लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन कलेक्शन पे डेफिनेटली इससे असर पड़ता है, लेकिन मैसेज पे नहीं पड़ता। ये आम जनता तक मैसेज पहुंचता है, कहीं ना कहीं लोगों की सोच में बदलाव आता है। खैर, ये मेरी राय है, आप लोगों की इस बारे में जो राय है बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।